बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं 5-4 को। इलस्ट्रेशन 5-4, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस अंडर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। फॉलोइंग इज ट्रायल बैलेंस ऑफ शाकिर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड एज ऑन दिसंबर 31, 20। ये ट्रायल बैलेंस दे दी है कंपनी की। इसमें यहाँ पे डेबिट साइड पे एसेट्स एक्सपेंस होंगे और क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज़ और इनकम होगी कंपनी की। यहाँ पे कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, नोट्स रिसीवेबल, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। अब यहाँ पे मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स ये कंपनी की ओपनिंग इन्वेंट्री में यूज़ हो जाएंगी जब हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट्स हैं। मशीनरी इक्विपमेंट, ये भी फिक्स एसेट कंपनी के। मटेरियल परचेज आ जाएगा, ये भी सीजीएस में यूज़ हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर कास्ट, ये भी सीजीएस में यूज़ होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट दी हुई है, सेलिंग कास्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में यूज़ हो जाएगी। नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, टैक्स पेएबल, रेंट पेएबल, सेल्स, कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कंपनी के लायबिलिटीज़ और ये कंपनी की रेवेन्यूज़ आ गए हैं इधर इस साइड पे। इसके बाद अदर डाटा यहाँ पे फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर आल्सो अवेलेबल। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ द 120% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कास्ट जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है उसका 120% लेंगे तो FOH अप्लाइड यूज़ करेंगे। अगर एक्चुअल भी दिया हुआ है और अप्लाइड भी तो हम अप्लाइड के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एट द एंड अंडर और ओवर अप्लाइड को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मटीरियल। मटीरियल उसने वैल्यू दे दी है और वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ये जो इन्वेंट्री है ये क्लोजिंग है, जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी वो ओपनिंग है, यहाँ पे ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट अकाउंट इज द ₹17,695 रिप्रेजेंटेड द ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ये ओवर अप्लाइड को शो कर रहा है इतनी कास्ट। अब ये जो ओवर अप्लाइड है इसको आगे उसने बताया कि डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस वेरिएंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द पीरियड। इसको आपने इंटायर प्रोडक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले हम इसको जो ओवर अप्लाइड होता था या अंडर अप्लाइड उसको हम चार्ज कर देते ओनली सीजीएस पे। अब इसको चार्ज करना है इंटायर प्रोडक्शन पे। जब इंटायर प्रोडक्शन पे चार्ज करना होता है तो फिर सीजीएस पे भी चार्ज होगा, वर्क इन प्रोसेस पे भी चार्ज होगा और फिनिश गुड्स पे भी चार्ज होगा। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री पे, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री पे चार्ज होगा। तो इस तरह अब इसके ऊपर हम अगर चार्ज करेंगे तो ये इंटायर प्रोडक्शन पूरी की पूरी प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड फॉर द ईयर ऑफ द एंड December 31, 20 शोइंग कास्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एट द नॉर्मल एंड द एक्चुअल। सीजीएस आप नॉर्मल पे भी बनाएं और एक्चुअल पे भी बनाएं। नॉर्मल तब आएगा जब FOH अप्लाइड के साथ सोल्व करेंगे, एक्चुअल तब आएगा जब अंडर और ओवर अप्लाइड को आप एडजस्ट कर देंगे और अंडर ओवर अप्लाइड इंटायर प्रोडक्शन पे चार्ज करना है। तो इसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड December 31, 20 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ठीक है। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर इसको हम सोल्व कर लेंगे तो इससे एक्सरसाइज का 5-5 इज रिलेटेड टू द अबव इलस्ट्रेशन। तो 5-5 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा क्योंकि इलस्ट्रेशन इसके साथ उसी के साथ ये क्वेश्चन मिलता जुलता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कंपनी का नेम आ गया सबसे ऊपर, फिर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड December 31, 20। डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग दी, सबसे पहले मटेरियल की वर्किंग होगी, इस वजह से डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग मटेरियल इन्वेंट्री January 1, 20। यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। ये 14,800 कहाँ से यूज़ होगा, ये ट्रायल बैलेंस से यूज़ होगा। ट्रायल बैलेंस में सारी की सारी ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई, ये रहा 14,800, ये ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ से यूज़ किया। और परचेजेस भी यहाँ से यूज़ करेंगे। परचेजेस भी देख लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है परचेज, मटीरियल परचेज, ये रहा 1,23,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल ऐड इसमें की परचेज, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया 1,37,800। लेस करेंगे मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग। मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग जो ट्रायल बैलेंस के बाद ये डाटा दिया हुआ था वह 16,200, 16,200 इसमें से लेस किया तो मटेरियल यूज़ आ गया है। मटेरियल यूज़ है 1,21,600। अब इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो प्राइम कास्ट आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर की कास्ट कहाँ पे दी हुई थी, डायरेक्ट लेबर की कास्ट दी हुई है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, ये रही 82,000 डायरेक्ट लेबर की कास्ट। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आ जाए नेक्स्ट
प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, उसने प्राइम कॉस्ट नहीं निकाली हुई, आपको मैंने मेथड में बताया था कि प्राइम कॉस्ट भी आप निकाल लिया करें ताकि आपको प्राइम कॉस्ट का भी पता चल जाए। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद एफ अप्लाइड के साथ यूज़ करेंगे। एफ एक्चुअल भी दी हुई है उसने ट्रायल बैलेंस में, और अप्लाइड का रेट भी दिया है। अप्लाइड का रेट 120% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, 82,000 का 120% लेंगे, वो अमाउंट आ जाएगी 98,400। मटीरियल, लेबर और एफ इन तीनों को ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी कंपनी की। इसको टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बोलते हैं, इसको कास्ट एट नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्यों है? क्योंकि इसमें एफ अप्लाइड यूज़ किया है, हमने एफ एक्चुअल यूज़ नहीं किया। अगर एक्चुअल यूज़ करते तो ये कास्ट एट एक्चुअल होती, क्योंकि जब अप्लाइड और एक्चुअल दोनों दिए हों तो हम अप्लाइड के साथ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ट्रायल बैलेंस से अगेन लेंगे, और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद में जो डाटा दिया हो उसमें से लेंगे। ओपनिंग ऐड किया और क्लोजिंग लेस किया तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे अमाउंट दी हुई है 16,200, ये 16,300 है। उसने यहाँ पे एक अमाउंट की यहाँ पे फिर एक मिस्टेक कर दी है, ये 16,300 है। ट्रायल बैलेंस में जाके हम चेक कर लेते हैं, ये रही 16,300। 16,300 ओपनिंग है और क्लोजिंग दी हुई है 21,300। तो 21,300 लेस हो जाएगा, 16,300 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें 16,200 को उसने ऐड किया, लेकिन जो आंसर है वो 16,300 के मुताबिक है। तो मिस्टेक तो यहाँ पे 200 के कर दिया, लेकिन उसने ऐड जो किया है वो 16,300 के मुताबिक किया है। 16,300 ऐड करेंगे तो फिर यही आंसर आएगा जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको 16,300 आपने कर लेना है। लेस करेंगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स लेस किया 21,300, तो आंसर आ जाएगा CGS एट नॉर्मल। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल आ गया। उसमें फिर हम लेस कर देते हैं ओवर अप्लाइड, उसने ऑलरेडी दी हुई है, ओवर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड यहाँ पे 14,605 ऊपर मेंशन किए हुए थे, 17,000 ये रहे 17,695, क्योंकि अब ये इंटायर प्रोडक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होने ना, तो CGS का जितना पार्ट बनता है वो CGS में आ जाएगा, बाकी वर्किंग प्रोसेस में और फिनिश गुड्स में आ जाएगा। अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये कैलकुलेशन हुई है स्पॉटिंग कैलकुलेशन। स्पॉटिंग कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ये इंटायर प्रोडक्शन पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना। ओवर अप्लाइड इंटायर प्रोडक्शन पे, CGS पे, वर्किंग प्रोसेस पे, फिनिश गुड्स पे। जब भी इंटायर प्रोडक्शन आता है तो तीनों पे चार्ज होता है ये। अब इसको इंटायर प्रोडक्शन पे समझ लेते कैसे चार्ज करना है। CGS, अब FH अप्लाइड कितना दिया हुआ है ओवर अप्लाइड 17,695, ये तीनों अमाउंट इसी तरह आ जाएगी। इसको डिवाइड किया 3,53,900, ये 3,53,900 कहाँ से अमाउंट आई है? ये CGS नॉर्मल प्लस वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन तीनों की अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3,53,900। तो पहली अमाउंट को CGS नॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी अमाउंट को क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के साथ, तीसरी अमाउंट को क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3,53,900 कैसे है इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे CGS नॉर्मल जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 2,92,100। उसके बाद है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 40,500। अब उसके बाद इसमें है क्लोजिंग फिनिश गुड्स 21,300। इसको हमने ऐड किया तो कितना है 3,53,900, ये यहाँ पे 3,53,900 इस तरह कैलकुलेट हुआ है। तो अब इसको हम यहाँ पे इसके डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई, पहला CGS तो CGS नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोजिंग वाली के फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स की क्लोजिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो CGS पे कितना आपने ओवर अप्लाइड चार्ज करना है 14,605। अब यहाँ पे जो 14,605 ये इस तरह चार्ज हुआ है, ये 14,605 इस तरह चार्ज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो वर्किंग प्रोसेस पे जो 2,025 चार्ज करना है, ये हम चार्ज करेंगे बैलेंस शीट में जाके। बैलेंस शीट में जब आप वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग मेंशन करेंगे वहाँ पे उसमें से ये लेस हो जाएगा और फिनिश गुड्स में से भी लेस हो जाएगा, क्योंकि ओवर अप्लाइड है। अगर अंडर अप्लाइड होता है ये ऐड हो जाता, CGS में भी ऐड हो जाता और वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स में भी ऐड हो जाता। अब इसी वजह से यहाँ से लेस होकर तो CGS एक्चुअल आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। तो शाकिर इंडस्ट्री कंपनी का नेम, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, सेल्स आपने कहाँ से ली है? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दी हुई है, वहाँ पे सेल्स की अमाउंट को यहाँ पे पुट करेंगे 4,23,610। देख लेते हैं अमाउंट इतनी है ट्रायल बैलेंस में। जी ये रही 4,23,610। तो ये अमाउंट सेल्स के अंदर चार्ज हो जाएगी।
उसके बाद लेस करेंगे सीजीएस कौन सा, जो अभी एक्चुअल सीजीएस आया है वो इसमें से लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ से लिए, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिए, सेलिंग कास्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, वहाँ से जाकर देख लेते हैं इसको, ये रही सेलिंग कास्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, इसको यहाँ इन दोनों को ऐड करके फिर लेस कर लेंगे। इन दोनों को ऐड किया, ओकेनर कॉलम में वर्किंग की, ऐड करके यहाँ पे इसको इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके आ गया 47,000 इसमें से लेस हो जाएगा, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आ गया। ये इनकम स्टेटमेंट बन गई। उसके बाद शाकर इंडस्ट्री की बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में इस साइड पे हम लिख लेते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज़, और इस साइड पे एसेट, आप एसेट लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और कैपिटल लायबिलिटीज़ राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसने इस तरह बना दिया तो हम इस तरह इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल स्टॉक के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। रिटेन अर्निंग उसने दी हुई थी 25,800, जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस है उसी में से ये हम डाटा ले रहे हैं 1 लाख। उसके बाद रिटेन अर्निंग जो उसने ऑलरेडी दी हुई है उसके अंदर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट कौन सा, ये जो अभी इनकम स्टेटमेंट से आया है वो इसमें से ऐड कर देंगे, या ये जो नेट प्रॉफिट है इसको आप कैपिटल स्टॉक के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आप इसको कैपिटल स्टॉक के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या रिटेन अर्निंग ऐसी अर्निंग जो कंपनी ने अभी डिसबर्स नहीं की होती अपने शेयर होल्डर को, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपने नेट प्रॉफिट को ऐड किया तो आ गया 1,24,915। उसके बाद नोट्स पेएबल लायबिलिटीज़ दी हुई हैं ट्रायल बैलेंस में, वो लिख ली। अकाउंट पेएबल लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, टैक्स पेएबल लायबिलिटीज़ दी हुई है। उसके बाद रेंट पेएबल, ये भी लायबिलिटीज़ है। तो ये सारी की सारी लायबिलिटीज़ है, ये कंपनी ने अभी पे नहीं की। तो उसके बाद नेक्स्ट है कैश ट्रायल बैलेंस में दिया और सेम अमाउंट ऐसी आ गई। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट सेम ऐसी आ गई, नोट रिसीवेबल की सेम ऐसी आ गई। और इन्वेंट्री यहाँ पे आप यूज़ करेंगे मटेरियल की क्लोजिंग, पहले जो ऊपर ट्रायल बैलेंस दी थी वहाँ पे ओपनिंग यूज़ हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग यूज़ करेंगे। क्लोजिंग यहाँ पे दी हुई है, ये देख लें, ये ट्रायल बैलेंस के बाद 16,200, 40,500, 21,300 ये आप यूज़ करेंगे। 16,200 वो वैसे आ जाएगा, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वर्किंग प्रोसेस के ऊपर एडजस्टमेंट ये दी हुई है। लेस करेंगे ओवर अप्लाइड जो इंटायर प्रोडक्शन पे चार्ज होना था वो वर्किंग प्रोसेस पे कितना बना था 2025, वो यहाँ पे हमने ये वर्किंग की थी, ये रही 2025, 1065 चार्ज होगा फिनिश गुड्स पे। अब 1065 फिनिश गुड्स पे लेस हो गया, 2025 वर्किंग प्रोसेस में से लेस हो गया। उसके बाद ये इनकी अमाउंट आउटर कॉलम में हम शो करवा देंगे। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, ये कंपनी के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1,26,000 लेस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 40,400। ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे दी हुई है, ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। ट्रायल बैलेंस में जाएँ, यहाँ पे एक कंपनी की ये देखें, ये कंपनी की मशीनरी एंड इक्विपमेंट की कास्ट है, ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट की कास्ट है, ये अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन की कास्ट है। तो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर देंगे, तो उसके बाद जो कंपनी का आंसर आएगा वो उसका मशीनरी एंड इक्विपमेंट का आंसर होगा। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट हम लिख लेंगे नेट, वो आ गया है 85,600। अब इसका टोटल कर लें, ये टोटल एसेट्स का हो गया, ये टोटल कर लें, ये कंपनी की कैपिटल और लायबिलिटीज़ का टोटल हो गया, तो दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन इसको कंप्लीट करने के बाद, ये एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद आप 5-5 को सोल्व कर लेते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में। इलस्ट्रेशन 5-5 चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर चेंजेस के रिलेटेड ये इलस्ट्रेशन है। तो रेशम हॉजरी हाउस present you the following data relating of the operation for the year ended on June 30th 20B। ये 20B के रिलेटेड ये डाटा दिया हुआ है। मटेरियल परचेज का, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज में से परचेज रिटर्न एंड अलाउंस लेस होगा तो फिर नेट परचेज यूज होगी सीजीएस में। डायरेक्ट लेबर कास्ट, एफओएच कास्ट। उसके बाद इन्वेंट्री मटेरियल, इन्वेंट्री जुलाई 1 20A, मटेरियल इन्वेंट्री जुलाई 1 20A वाली जो ओपनिंग यूज़ हो जाएगी। मटेरियल इन्वेंट्री जून 30 20B ये यूज़ हो जाएगी एज ए क्लोजिंग के तौर पे। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज दे दी है, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं इसकी दी हुई। उसके बाद फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज। अब ओपनिंग और क्लोजिंग को उसने यहाँ पे एडजस्ट करके बता दिया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग को उसको मिक्स करके उसकी यहाँ पे वैल्यू दे दी है। अगर इसके साथ इंक्रीज का वर्ड होगा तो इसको हम लेस करेंगे
तो आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा। ये इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को मिक्स करके दे दिए हैं, यानी इंक्रीज मतलब कि आप इंक्रीज ये लेस होगी। इंक्रीज कौन सी इंक्रीज क्यों लेस होगी? क्योंकि उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हुई थी इतनी अमाउंट के साथ ओपनिंग से, तो इस वजह से ये लेस हो रही है। उसके बाद फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हुई थी तो इस वजह से ये ऐड होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब डिक्रीज होती है तो ओपनिंग ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली समझ जाए कि अमाउंट ओपनिंग ज़्यादा ऐड होगी, तो इस वजह से ये ऐड हो जाएगी। डिक्रीज वाली ऐड होगी, इंक्रीज वाली लेस होगी। इसको लेस करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके एक्सरसाइज का 5-6 और 5-7 प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। प्रिपेयर द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे एक कंपनी का नेम आ गया। तो उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड जून 30 20B यानी क्लोजिंग के लिए हम बनाते होते हैं स्टेटमेंट, तो इसी वजह से ये यहाँ पे उसने कॉलम बना लिए रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, यानी 3 कॉलम बना लिए, एक आउटर कॉलम, एक इनर कॉलम, एक इनर का भी फिर आगे इनर कॉलम आ गया है। डायरेक्ट मटीरियल की उसने यहाँ पे देखें मटीरियल इन्वेंट्री जुलाई 1 28 की ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें ऐड कर देंगे मटीरियल परचेज में से लेस पहले होगी परचेज रिटर्न जो दी हुई है वो इसमें से लेस की, तो आंसर आ गया नेट परचेज जो आया है इसमें ऐड किया। तो मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज़ इसमें से हम लेस कर देंगे इन्वेंट्री जून 30 20B की 30,000 इसमें से लेस किया, तो आंसर आ गया डायरेक्ट मटीरियल यूज्ड। इसमें फिर डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट लेबर भी उसने ऊपर दी हुई है और FOH भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। FOH ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या टोटल फैक्ट्री कास्ट। उसने तीनों को मटीरियल, लेबर और FOH को ऐड किया हुआ है। आप मटीरियल और लेबर को ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकालें, फिर उसमें प्राइम कॉस्ट में FOH ऐड करें, तो उसके बाद टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को लिखें। उसके बाद लेस करेंगे इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। मैंने बताया था कि इंक्रीज को आप क्या करते हैं लेस, डिक्रीज को ऐड करते हैं। अगर इसके साथ डिक्रीज होता तो ये ऐड हो जाती, इसके साथ इंक्रीज होता है ये लेस हो जाती है। अब यहाँ इसके साथ इंक्रीज है तो इसको लेस कर देंगे, इसके साथ डिक्रीज है इसको ऐड कर देंगे, तो आंसर आपके पास नेक्स्ट स्टेप वाला आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मीन यानी यहाँ पे ये देखें लेस किया इंक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो आंसर क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी डायरेक्ट यानी डबल स्टेप हो गया इसी के साथ। उसके बाद ऐड करेंगे डिक्रीज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरह CGS आपका कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू।